आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज का विषय है बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। ये पंक्तियां अवश्य सुनी होंगी। आज हम इसके सही भावार्थ आपको चाहते हैं बताना और इनके संबंध में अपने विचारों को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि है कौन बुद्ध, संघ क्या है, धम्म क्या है, धर्म क्या है। कौन बुद्ध? क्या गौतम बुद्ध या फिर ये क्या है? यह बुद्धत्व क्या एक है उपाधि, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, नेता होना वैसे ही है क्या? आइए आज इस पर विचारते हैं। मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्मबोध में स्वागत करता हूं। बुद्धं शरणं गच्छामि यानी हुआ, भावार्थ हुआ कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं। तो बुद्ध है कौन? कौन है बुद्ध? बुद्ध एक उपाधि है, कोई व्यक्ति नहीं होता बुद्ध। और बुद्ध का भावार्थ है ज्ञानी, जिन्हें आत्मबोध हो चुका हो, जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चुका हो, जो सारे विकारों से रहित हो, जो समस्त द्वंद्वों से अतीत हो, द्वंद्वातीतं त्रिगुण रहितम, जिनकी ऐसी स्थिति हो, जिन्हें निर्बीज समाधि की हो चुकी हो प्राप्ति, जो समस्त वासना तृष्णा से हो चुका हो मुक्त, वो है बुद्ध, वो है आत्मज्ञानी, वो है ज्ञानी, जिनकी आंखों के आगे से हट चुका हो माया का पर्दा, वो है बुद्ध। और इसलिए जो है बुद्धं शरणं गच्छामि, इसलिए हम जाएं बुद्ध की शरण में, इसलिए कि वहां जाने से बुद्धत्व की छाया हम पर भी तो पड़ेगी, वो सुगंधी हमें भी तो होगी प्राप्त कुछ अंशों में। जो कछु गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास, वहां ठहरने से भी, रहने से भी सुगंध की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, आत्मतोष की प्राप्ति होती ही है। और अगर हम उनकी चले जाएं शरण में, तब तो फिर एक तारतम्यता स्थापित हो जाती है। फिर तो हम तक उनकी ऊर्जा का प्रवाह, ज्ञान का प्रवाह, बोध का प्रवाह अवश्य ही आएगा। और भारत तो अपना देश, ज्ञानियों को, महावीरों को, बुद्धों को, शंकराचार्यों को जानने मानने वाला देश रहा है। यहां तो ज्ञानियों का, और विशेष रूप से अध्यात्म के ज्ञानियों का, आध्यात्मिक व्यक्तियों का विशेष सम्मान मान रहा है। और जो भारत नाम पड़ा है भाग की खोज में रत रहने वाला, जहां के लोग भाग की खोज में, ज्ञान की खोज में, श्रेष्ठता की खोज में, ज्योति प्रकाश की खोज में रत रहा करते हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में, वो जो क्षेत्र है, स्थान है, जो देश है, वो है भारत। भा की खोज में रत, भा के शोध में, अन्वेषण में रत रहने वाले लोग भारत। तो भारत में बुद्धों की नहीं होगी पूजा तो फिर कहां होगी? बुद्ध तो हमेशा भारत में ही आते रहे हैं, जन्म लेते रहे हैं। बुद्ध अर्थात ज्ञानी,
ज्ञानियों की तो भूमि रही है ये भारत भूमि। अब भारत के बाहर कोई बड़ा आत्मज्ञानी हुआ हो पैदा, ऐसा इतिहास में वर्णन नहीं मिलता है। कोई नहीं हुआ। जो ऊंचाई आध्यात्मिक क्षेत्र में भारत की रही है, वो ऊंचाई का एक भी व्यक्ति विश्व में आज तक पैदा नहीं हुआ। आप नाम लेंगे शायद ईसा मसीह का। ईसा मसीह तो बच्चे हैं अध्यात्म में। वह ऊंचाई नहीं है जो कि बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य और हमारे ऋषियों महर्षियों की रही है। वह ऊंचाई ईसा मसीह की नहीं है। और मोहम्मद की तो बात ही मत करो। वो तो कहीं से भी तुलना के योग्य ही नहीं है। और भी आप जितने नाम लेंगे संसार भर के आध्यात्मिक व्यक्तियों के, किन्हीं का भी लेवल भारत के उच्चतम जो हुए हैं ज्ञानी, उस लेवल के नहीं हुए हैं। और तो मित्रों, बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं। जाना चाहिए। जाएंगे तो लाभ ही लाभ मिलेगा, ज्ञान का लाभ मिलेगा और उचित मार्गदर्शन मिलेगा। जीवन का जो है पथ वो बाधाओं से रहित होगा। जीवन में बाधाएं आएंगी कम। तो बुद्धों की शरण में जाना ही चाहिए। अब जो दूसरी बात है, संघम शरणम गच्छामि, मैं संघ की शरण में जाता हूं। संघ माने क्या? समुदाय, संगठन, संस्था, समाज, राष्ट्र, परिवार। तो मैं संघ की शरण में जाता हूं, यानी कि सामाजिक रीति नीतियों को, परिवार समाज की रीति नीतियों को, संस्था संगठन की नीतियों को, नियमों को अपने जीवन में धारण करूंगा। मैं संघ की शरण में जा रहा हूं। अब बस मेरे लिए संघ ही एकमात्र जीने का मार्ग। अब व्यक्तिवाद खत्म, स्वार्थ खत्म, अपने लिए नहीं, अब तो संघ के लिए जीना है। संघ हेतु जीवन अर्पित, लोक हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में, विश्व के हित में अपने आप को अर्पित देना कर, यही है संगम शरणम गच्छामि का भावार्थ। और धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में जाता हूं। हाँ, धर्म क्या? मूल स्वभाव, अपना स्वभाव जो है, अपना मूल जो स्वभाव है, उसकी शरण में जाना। अभी जो आप जीते हैं आमतौर पर व्यवहारिक रूप में, वह आप पर आरोपित स्वभाव है। वासना, तृष्णा, अहंता, अन्य सांसारिक परिस्थितियों का आप पर पड़ता है प्रभाव और उस अनुसार आपका रिएक्शन होता है। आप अपने मूल स्वभाव में नहीं जी रहे। आप तो खुद के मूल स्वभाव को जानते भी नहीं हैं, इसलिए कि आप अंदर कभी झांकते ही नहीं, देखते ही नहीं। आपकी तो दृष्टि हमेशा बाहर है। हाँ? अंदर देखो, अंदर झांको, तब अपना धर्म, अपना स्वरूप समझ में आएगा। और संक्षेप में कहें तो धर्म क्या है? जीवन से संबंधित जो परमात्मा का कानून है, व्यवस्था है, रीति नीति नियम हैं, वे ही धर्म कहलाते हैं। जीवों से संबंधित नियमोपनियम, जीवन से संबंधित नियम उपनियम जो भी हैं, जो भी नेचर के द्वारा हैं बनाए गए, वे सभी धर्म के अंतर्गत आते हैं। तो नेचर के नियम हैं क्या जीवन के लिए, इसको जानना समझना चाहिए और उसे अपने जीवन में अधिक महत्व देना चाहिए। उसे अपने जीवन में अधिक आत्मसात करना चाहिए।
और हाँ, अंत में मैं आपको एक बात कह दूं कि ये जो 3 श्लोक हैं, 3 हैं तथ्य, इसे केवल बौद्ध पंथ की थाती नहीं समझनी चाहिए। इससे बौद्ध लोग मानते हैं कि तो हमारे उपदेष्टा, हमारे जो थे भगवान बुद्ध, वे कहे थे और उनकी वाणी थी, इसलिए इस पर कॉपीराइट हमारा है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये तो भारत के ऋषियों की वाणी है, ये तो भारत के बुद्धों की वाणी है, ये किसी व्यक्ति विशेष की वाणी नहीं है।